दिवाली पर आस्था गारमेंट्स लाए हैं महिलाओं के लिए आकर्षक कपड़ों की बहार। कल्चरल और फैंसी साड़ियाँ, कुर्तियाँ, रेडीमेड ब्लाउज, कुर्ते, दुपट्टे, अंडर गारमेंट्स, एक से बढ़कर एक बेडशीट, पायदान और भी बहुत कुछ आपके बजट में उपलब्ध है। एक बार ज़रूर पधारें आस्था गारमेंट्स। हमारा पता गुजराती मोहल्ला, तार बाजार, पांडुरना। दीपावली के अवसर पर पांडुरना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहां आपको मिलेगी 40 रुपये से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, पानी बॉटल, फ्रिज बॉटल, टिफ़िन बैग, स्कूल बैग, हॉट पॉट, घड़ी, कुकर, किचन सेट, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। नांदनवाड़ी पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम ढोलन खापर रैयत में जादू टोने के शक को लेकर गांव वालों का आक्रोश 3 लोगों पर फूट पड़ा था। गांव वालों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक अन्य व्यक्ति को भी चोटें लगी है। सूचना मिलने पर पहुंची डायल 100 को गाँव वालों ने बाहर ही रोक लिया था, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुँचाया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। कौन से गाँव की घटना है ये? ढोलन खापर। क्या हुआ था? मार किस मतलब काय के लिए मारे झगड़ा हुआ? वो इसलिए जादू किया करते अपने गाँव वाले ने। अच्छा, क्या वो जादू से किसी की जान वगैरह गई थी क्या? नहीं। गुरुवार के दिन ढोलन खापर रैयत में जादू टोना करने को लेकर 3 लोगों पर गांव वालों का आक्रोश फूटने के बाद गांव वालों ने शुक्रवार को बड़ी संख्या में पहुंचकर पुलिस थाना का घेराव किया। गांव के महिला पुरुषों ने पहुंचकर पुलिस से कहा कि जादू टोना करने वालों को हम गांव में नहीं घुसने देंगे। इन लोगों ने ही जादू टोना करके गाँव के कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। इनको इनके परिवार के साथ गाँव से निकालने का पंचायत ने आदेश दिया है। हम गाँव के बाहर उनको नहीं रखेंगे, तली पार करने का निर्णय लिया। कितने लोग हैं ये लोग? ये लोग तो 3 हैं, दो उसको परिवार से करना है आपको। परिवार सहित गाँव? हाँ, परिवार सहित पूरा, दोनों परिवार सहित। पुलिस एसडीओपी रोहित लखारे, थाना निरीक्षक राकेश बघेल ने गांव वालों को अंधविश्वास को लेकर समझाइश दी और आगे इस तरह की घटना न हो इसके लिए काफी देर तक ग्रामीण जनों से चर्चा भी की। थाना निरीक्षक राकेश बघेल ने बताया कि 2 पक्षों में जादू टोने के शक के आधार पर जानलेवा मारपीट हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। अस्पताल में बालापुर निवासी गोमा पिता झलकू धुर्वे की मौत हो गई थी। 2 अन्य घायल दम्बू मदन युवनाती और पुनु जागो उइके का उपचार जारी है। ये बताओ, बोलने लग गए जादू के टोने के, बोलने लग गए, बस उठने दिए न कुछ नहीं, बस इधर उधर आ रहे थे, बस मारना चालू कर दिए। पुलिस थाना पहुंचे गांव वालों का कहना था कि गांव में लगातार मौतें हो रही है, जिसकी मुख्य वजह जादू टोना है। नवरात्र के 2 दिनों बाद सुभाष उइके की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही गांव में आक्रोश पनपा हुआ था। इससे पहले देवेंद्र हीरालाल उइके, हीरालाल बुद्धू उइके, किरण खंडाते, अजाब उइके, दिलीप खंडाते, बाबूराव उइके और कांति खंडाते जैसे कई गाँव वालों की अचानक मौत होने से गाँव वाले सख्ते में थे और इसको जादू टोना से जोड़कर देखा जा रहा था। क्या शक था? शक वही है ना, जो कि इन्होंने कुछ जादू टोना किया। हाँ। और कुछ जैसा किससे कुछ मांगना पैसे, ऐसा वैसा नहीं दिए तो निपटा देना बस। कितने दिनों में मौत होती थी? अभी तो सुभाष उइके का 2 ही दिन में, 2 दिन में नहीं। हाँ। भीड़ द्वारा मारपीट के बाद अस्पताल में दम तोड़ने वाले गोमा पिता झलकू धुर्वे के पुत्र हरिश्चंद्र और हरिराम ने बताया कि हमारे पिता ऐसे नहीं थे, वे मजदूरी कर पेट पालते थे। गांव वालों को न जाने किसने गलत बात बता दी। ये जैसे आपके पिताजी पे आरोप लग रहा है जादू टोने का, तो क्या ये सही आरोप है? आपको क्या लगता है? नहीं सर। हाँ? क्या क्या करते थे वो? खेती वेती के काम से जाते थे सर। अच्छा, कल क्या हुआ था? कल मैं गया नहीं था सर, यही थाना में। अच्छा, तो रहते कहाँ थे? बालापुर में। बालापुर में ही रहते थे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने ग्रामीण जनों के विरुद्ध धारा 302, 307, 147, 148, 149 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है।